भगवान के अवतार कितने? बोले भाई गणना तो कोई नहीं है, कहने को 24 अवतार या 10 अवतार हैं, पर सच्ची पूछो तो भगवान के अवतारों की कोई काउंटिंग, कोई संख्या निर्धारित नहीं। भगवान के कितने अवतार हैं कोई नहीं बता सकता। जब ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान कृष्ण के मित्र मंडल को हरण कर लिया और उनके बछड़े चुरा लिए, तो ब्रह्मा जी महाराज ने पहले बछड़े चुराए, फिर भगवान के गोप बालक मित्र चुराए, योग माया के द्वारा अपने यहां ले गए ब्रह्मलोक में। तो फिर ब्रह्मा जी तो बालकों को और बछड़ों को लेकर ब्रह्मलोक चले गए। धरती पर कौन थे? बोले जितने बछड़े थे और जितने ग्वालवाल थे वो सब भगवान कृष्ण ही थे। भगवान कृष्ण ने ही उतने रूप धारण किए। अब बताओ कितने अवतार बताओगे आप भगवान के? इसलिए उत्तर देते हुए कहते हैं अवतारा ही संख्यया, भगवान के अवतारों की कोई इयत्ता नहीं है, कोई संख्या नहीं है। फिर अंतिम प्रश्न किया, जब भगवान ने लीला संवरण की, जब अपने सगुण साकार स्वरूप को धारण करने का उद्देश्य पूर्ण होते हुए देखा, तो भगवान अपने मूल स्वरूप में अवस्थित होना चाहते थे, अर्थात सगुण साकार रूप की अपेक्षा निर्गुण निराकार रूप में अवस्थित होने का भाव बना। तो धर्म किसकी शरण में गया? उत्तर दे रहे हैं श्रीमद् भागवत की शरण में धर्म आ गया। इसलिए श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने पर आपका धर्म भी निभ जाएगा। श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों का पालन करने पर आपकी धर्म रक्षा भी हो जाएगी, आपके जीवन की सार्थकता भी हो जाएगी, आपको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। इसलिए आज वर्तमान काल में श्रीमद् भागवत की कथा का आश्रय लेने वाले यदि निष्ठा पूर्वक इसका आश्रय लें, श्रद्धा पूर्वक इसका आलंबन लें, इसको भगवत भाव से इसका आराधन करें, तो इस संसार में भी कुछ अप्राप्य नहीं हो सकता और इस संसार को बनाने वाला भी उनसे कभी दूर नहीं हो सकता। यदि इसके बीच में कोई कामना आ जाए, कोई चाहत आ जाए, कोई इच्छा आ जाए, तो बात एक अलग है। यदि भगवत प्राप्ति की भावना से भागवत का आश्रय लें तो भगवत प्राप्ति सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी।